Hi, good morning. गुड मॉर्निंग। आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, क्या ये वो है रिडॉक्स रिएक्शन अगेन विच इज इम्पोर्टेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट तो है, उसके साथ साथ बहुत इजी भी है। क्या बहुत इजी भी है। ओके, तो देखो, अब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट्स द 0.166 ग्राम of organic compound was digested with the concentrated H2SO4 and distilled with the NaOH. The ammonia gas was evolved through a 50 ml of 0.5 normal H2SO4. Uh, the used acid required to 30 ml of 0.25 NaOH, normal NaOH for complete neutralization. The mass percentage of nitrogen compound in the compound is। अपने को यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, और अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हम ले लेते हैं, ओके, क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे मोल्स ऑफ NaOH एंड H2SO4 फाइंड आउट करेंगे। क्या मोल्स ऑफ NaOH एंड H2SO4 फाइंड आउट करेंगे। और अगर मोल्स ऑफ NaOH एंड H2SO4 अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो वो जो मोल्स है उसी से हम हमें क्या मिलेगा? दैट्स द नाइट्रोजन का परसेंटेज वहां पे मिल जाएगा। ओके, और अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर मिलता है, क्या नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर मिलता है, ओके, तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है 166 ग्राम। ओके, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स 0.166 है। Okay. We distill with the NaOH, ammonia gas was evolved, passing through the 50 ml of 5 normal H2SO4. The used acid required 30 ml of 0.25 normal NaOH. Okay, मतलब देखो, अगर हम मोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकालते हैं, ओके, मोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मेलिटी दिया है। क्या दिया है? नॉर्मेलिटी दिया है। और नॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है? दैट्स द नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वहां पे जितना भी है, ओके, उसका डबल हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट वेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। और अगर इक्विवेलेंट वेट लेते हैं तो दैट विल बी द मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। और अगर ये ट्वाइस अगर हो जाएगा, 0.5 वन वन मोलार हो जाएगा। 1 into 50, ये क्या हो जाएगा? 50 मिलीमोल्स हो जाएगा। ओके, क्या 50 मिलीमोल्स हो जाएगा। वही अगर NaOH अगर हम ले लेते हैं, तो NaOH नॉर्मल दिया है, इसका जो n फैक्टर है वो 1 ही है। और अगर n फैक्टर 1 है तो वहां पे इट विल गिव द सेम वैल्यू। मतलब n ऑफ NaOH यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट्स द
0.25 मल्टीप्लाइड बाई 30, मतलब ये आ जाएगा 75। क्या? 75। यहाँ कुछ तो भी गलत है, देखो। 50। आई थिंक कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि देखो, जो मोल्स ऑफ H2SO4 है, हाँ नहीं नहीं बराबर है। ओके, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे यहाँ पे? नहीं नहीं, देखो एक्चुअली यहाँ से अपने को NaOH का पता चलेगा और NaOH के नाइट्रोजन का पता चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके मोल्स कम है और इसके मोल्स ज्यादा है, तो एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली NaOH का अमाउंट कितना है। क्या? NaOH का अमाउंट कितना है, तो इसमें मे बी तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो। ओके, तो हमें नाइट्रोजन फाइंड आउट करने के लिए हम मोल्स ऑफ NH3 फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 0.166। ओके, जो दिया है मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, परसेंटेज निकालना है इसीलिए। तो इसलिए थोड़ा स्किप कर दो, लेकिन जो मेथड है, ये मेथड यहाँ पे कुछ इस तरीके का ही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन that will completely react with the 0.5 gram of pentene is dash dash into 10 to the power minus 2 ग्राम, और एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन दिया है 80, और अपने को 0.5 ग्राम के लिए वहां पे फाइंड आउट करना है। अगर पेंटीन अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, वन पेंटीन अगर देखोगे, तो वन पेंटीन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके का है, देखो। 1 2 3 4 5, और अगर 5 कार्बन है, क्या है, 5 कार्बन है, तो C5H10 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, प्लस Br2। ओके, अब देखो C5H12, अगेन यहाँ पे स्टाइचोमेट्री ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, देखो। क्या? स्टाइचोमेट्री ही इस्तेमाल किया है। और अगर स्टाइचोमेट्री इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, स्टाइचोमेट्री इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C5H12, H12 मतलब क्या होगा, 60 प्लस 10, दैट्स द 70। Br कितना लगेगा यहाँ पे, दैट्स द 2 Br है। ओके, Br2 मतलब 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब इसका बोला है 5 ग्राम, तो अपने को ब्रोमीन का निकालना है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स 160 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 70। 7 7 0 गेट कैंसिल। ओके, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 11.42 आता है। क्या? 7, इट इज इक्वल टू 11.42। ओके, और अगर 11.42 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट्स 10 to the power -2 है, मतलब 1142। 1142 इज द वन। चलो नेक्स्ट देखो, the neutralization occurs when 10 ml of NaOH, 10 ml of 0.1 molar A acid है, देखो। एंड MOH ट्वाइस है, इट विल गिव्स, जो भी रिएक्शन है, दैट्स द AM प्लस H2 वहां पे मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे इसका कितना दिया है, 10 ml, 10 × 0.1, और इसका कितना होगा, 30 × 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या? मल्टीप्लाइड बाय
और अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस ले सकते हैं। मतलब इन दोनों को हम इक्वल लेंगे, बस इसके लिए Na ले लेंगे और इसके लिए ये जो है ये 2 जो लिया है दैट्स द यू कैन कॉल इट एज एन। ओके, मतलब Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड तो देखो 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। और 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 3 आंसर। ओके, उसके बाद में which of the following is an example of disproportionation है। अगेन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और एक ही एलिमेंट के मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अपने को अगर मिलते हैं तो दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब देखो, अगर हम पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, क्या पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, तो दिस विल शो द +7। ओके, MnO4 सॉरी ये +6 होगा, होगा +6 होगा क्योंकि 4 है, 4 ऑक्सीजन। ओके दैट्स -8। ओके, और आगे जाके +8 हो जाएंगे, दैट्स 2 चल जाएगा तो +6 आ जाएगा। MnO4 माइनस क्या, MnO4 माइनस, और अगर MnO4 माइनस लेते हैं तो ये यहाँ पे +7 एंड MnO2 मतलब यहाँ पे +4 आ जाए। ओके, और अगर ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो देखो इस पूरे रिएक्शन में मैग्नीज ही +6 शो कर रहा है, +7 शो कर रहा है एंड +4 शो कर रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो कर रहा है एंड ये जो 6 to 4 है दैट इट विल शो द रिडक्शन। नेक्स्ट देखो 0.25 0 या 2 ग्राम ऑफ sample containing MnO2 is treated with the HCl liberating Cl2. The Cl2 gas is passed into the solution of Ki and 60 ml of 0.1 molar Na2S2O3. The required titrate the liberate iodine, the percentage of MnO2. Again ये redox titration वाला है, अगर तो इसको थोड़ा skip कर देते हैं। देखो ओके, अब ये एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्वेश्चन है। ओके, तो देखो यहाँ पे COCl3.NH3 बोला है, और अगर .NH3 बोला है तो अपने को यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl वहां पे मिल रहे हैं, और अगर 2 मोल्स ऑफ AgCl अगर मिलते हैं, ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, दिस विल शो द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अगर हम ले लेते हैं तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेट
नंबर होता है या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। क्या होता है? वो होता है 6। अभी देखो, दिए हैं 3 क्लोरीन, लेकिन 3 में से 2 क्लोरीन वहां पे प्रिसिपिटेट आउट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रिसिपिटेट आउट हो रहे हैं। और अगर प्रिसिपिटेट हो रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो 2 क्लोरीन है, वो अगर सपोज 2 AgCl अगर बनाते हैं, क्या 2 AgCl बनाते हैं, इसका मतलब 3 में से 2 तो यहाँ पे चले जाने वाले हैं। ओके, लेकिन कोबाल्ट जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताता है, तो इसका मतलब एक Cl यहाँ पे आ गया एंड 5 NH3 वहां पे, मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 5। देन वैल्यू ऑफ x पूछे अपने को, तो कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वहां पे शो करते हैं। देखो, SOCl2 on reaction with the excess of water react in the acidic uh, react into an acidic mixture. Okay, that's SO2Cl2 plus 2H2, it will give 2H, H2SO4 plus 2HCl. That's the 16 moles of NaOH required to complete the neutralization of resulting acidic mixture. The number of moles of SO2Cl2 used is, अब देखो, इसका मोल का रेशियो 2:1 है। इसके साथ साथ यहाँ पे अपने को जो NaOH दिया है, क्या NaOH दिया है, NaOH का जो ये रेशियो है, दैट्स NaCl plus H2। अभी इसके जो रिक्वायर्ड मोल्स है वो 16 मोल बोला है। Okay. लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का रेशियो 1:1। क्या है? 1:1। और अगर 1:1 है, क्या 1:1 है मतलब 1 मोल, इसका मतलब 16 मोल्स ऑफ यहाँ पे HCl हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर 16 मोल्स ऑफ HCl वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 मोल्स बोला है, तो 2 मोल्स गिव्स, या 2 मोल, 2 मोल फॉर्म करने के लिए 1 मोल वहां पे रिक्वायर्ड है। तो 16 मोल फॉर्म करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? क्या 16 मोल फॉर्म करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? ओब्वियसली का क्या हो जाएगा वहां पे? उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्म, और एक गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे H2SO4 है, तो यहाँ पे 2H+ दे रहा है ये, और ये भी 2H+ दे रहा है, मतलब यहाँ पे 4H+ रिक्वायर्स 60। क्या? 4H+ रिक्वायर्स 16। और अगर 4H+ रिक्वायर्स 16 है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट्स H+ इज इक्वल टू 16 बाय, आंसर कितना आ जाएगा? ओके, दोनों एसिड्स है। ओके, ये एसिडिक मिक्सचर है, H2SO4 एंड HCl। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, इसका मतलब वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेंगे। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? In base versus acid titration, at the end point of methyl orange present form.
तो ये यहाँ पे क्या होता है, अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखो लेट्स से क्यूनाइड फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट होता है, क्या होता है, क्यूनाइड फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग given reaction is not an example of disproportionation reaction। डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं ऐसा पूछा है अपने को। ओके, तो देखो पहला तो होगा ही होगा। ओके, पहला क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O है। ओके, तो ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस होता है। उसके बाद NO2 जब हम ले लेते हैं तो वो वहाँ पे HNO3 एंड HNO2 वहाँ पे बना रहा है। ओके, तो दैट्स अगेन द सेम। ओके, MnO4 माइनस अगर हम ले लेते हैं तो 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में डार्क पर्पल कलर ऑफ केमनाफोर disappears in the titration of oxalic acid in the acidic medium, the overall change in the oxidation number of manganese इन द रिएक्शन। ओके, अगेन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, या यहाँ पे आप फिक्स याद रख सकते हो, जब भी KMnO4 वहां पे क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में अगर होगा, क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, Mn+2 में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो +7 है, +7 का कन्वर्जन हमेशा +2 में करेगा। और अगर +2 में करता है, क्या करता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना है, दैट्स द 5। क्या है, 5। One is labeled as a assertion and other is labeled as a reason। Okay, assertion देखो, phenolphthalein is a pH dependent indicator, remains colorless in the acidic solution and gives a pink color in the basic solution। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, तो क्या है ये, सही है। असर्शन जो है वो क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि फिनोक्सालिन जो है वो पीएच के हिसाब से ही वहां पे चेंज होता है, क्योंकि पीएच जैसे ही चेंज हो जाएगा उसका नेचर भी वहां पे चेंज। ओके, उसके बाद में सेकंड जो है, दैट्स द फिनोक्सालिन इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट डिसोशिएट इन द बेसिक मीडिया। ओके, तो ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। ओके, वो एसिडिक मीडियम में रहने पे या बेसिक मीडियम में रहने तो वो वहां पे जो इंडिकेटर है, इट विल एक्ट लाइक, क्या बोलते हैं हम वहाँ पे, वीक बोल के एक्ट करता है। और अगर वीक बोल के एक्ट करेगा तो दैट विल डिसोसिएट टू गिव द वहाँ पे आई। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, ओके, तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में दोनों केस में वो डिसोसिएट होता है। ओके, तो ये जो बोला है दैट phenolphthalein इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट डिसोसिएट इन द बेसिक मीडियम, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, मतलब रीजन जो है वो एग्जैक्टली फॉल्स है। ओके, तो assertion ट्रू है एंड जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। ओके, दैट्स द सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये टाइट्रेशन वाले या इस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है अपने को, मोलैरिटी पूछा है।
तो मोलैरिटी जो है यहाँ पे हम सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो। ओके, दैट्स द equivalent weight of K2Cr2O7 multiplied or equal to equivalent weight of Fe plus 2। ओके, लेकिन अब K2Cr2O7 है, क्या K2Cr2O7 है, तो यहाँ पे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, वैसे ही। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे K2Cr2O7 जब हम ले लेते हैं तो इसका +6 है। ओके, क्या +6 है, और +6 का कन्वर्जन इट विल अंडरगो द +3। ओके, लेकिन ये कितने क्रोमियम के लिए है, एक क्रोमियम के लिए है। दो क्रोमियम के लिए ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पे क्या, Fe जो है Fe+3 हो जाता है, तो चेंज कितने का है, 1 है। ओके, इधर चेंज कितने का है, +3 का है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। और अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं। ओके, तो ये क्या क्या हो जाएगा, देखो, 20 multiplied by 0.02 multiplied by 6 इज इक्वल टू एम, मोलैरिटी निकालना है अपने को, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स द 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 2 मतलब 12। ओके, एंड 12 अगर आप ले लो तो, ओके, मतलब 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 इंटू टेन टू द पावर -2, टीचर नियरेस्ट के लिए मतलब। ओके, देखो, per magnet titration are not performed in presence of hydrochloric acid because reason देखो, chlorine is formed as a consequence of oxidation of hydrochloric acid। तो यहाँ पे विच ऑफ द करेक्ट यहाँ पे बोला है। ओके, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है, okay, मतलब KMnO4 का टाइट्रेशन होके प्लस HCl यहाँ पे क्या बनाएगा, इट विल यूज Mn प्लस Cl2, क्या Mn प्लस Cl2 बना, ये जो है +2 में कन्वर्ट होता है। तो मतलब मीडियम की जगह इसका खुद का ही वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 react with 2 लीटर ऑफ 0.1 molar NaOH. The molarity of resulting Na2SO4 in the millimolar पूछा है, मिलीमोलर पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ पे 2 लगेगा, दैट्स द Na2SO4 प्लस 2H2, क्या Na2SO4 प्लस 2H2।
ओके, तो अगर इससे निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, 0.2, 0.4 एंड 0.2। द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। ओके, तो लिमिटिंग में क्या आ जाएगा, ये जो है वो लिमिटिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.2 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और अगर ये 0.1 आ रहा है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो जो लीस्ट है, मतलब ये अपना LR होगा और ये अपना एक्सेस होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को 1 रिक्वायर्ड है, तो 2 को कितना लगेगा। ओके, तो कितना लगेगा, दैट्स द 2 को 1 रिक्वायर्ड है, तो 0.2 को कितना, 2 को 1 रिक्वायर्ड है तो 0.2 को कितना, तो रिक्वायर्ड कितना होगा, 0.3, सॉरी 0.1। अगर 0.1 है लेकिन दिया कितना है, 0.1, मतलब एक्सेस कितना है, एक्सेस इज 0.3। क्या, एक्सेस 0.3, लेकिन मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 है अपने को, H2SO4 नहीं पूछा है कितना लगेगा या कितना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर है, तो 4 ले लेंगे। ओके, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और अगर 1/40 आता है तो दिस विल बिकम 0.025, या 0.025। ओके, लेकिन मिली मिली मतलब कितना होता है, 10⁻⁻³ होता है, मतलब 25 मिली मोलार ले चलेंगे, 25। Again, देखो, the compound X is a weak acid, and it exhibits a color change at pH close to the equivalent point during the neutralization of NaOH with the CH3COH. Compound X exists in the ionized form in the basic medium. The compound X is, yeah? अपने को जो दिया है वो वीक एसिड बोला है। ओके, एंड जो भी कलर चेंज है वो वहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट पे होता है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो कौन सा होगा, अगेन कौन सा होगा, दैट्स द फेनोल्फथालीन होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक में तो वो वहाँ पे कलरलेस होता है, लेकिन बेस जब हम लेते हैं तो बेस में वहाँ पे क्या करता है, वो पिंक कलरेशन वहाँ पे शो करेगा। क्या करेगा, पिंक कलरेशन शो करेगा। हाँ, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, अब देखो ये जो है यहाँ पे जो भी Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, दैट्स द +1 है। ओके, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इधर ए, सॉरी, Ag का ही बोल रहा हूँ, AU है, दैट्स द गोल्ड है। ओके,
गुड़ का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और +1 का 0, सॉरी +1 का यहाँ पे 0 हुआ है और 0 का +2 हुआ है। और अगर ऐसा है तो बेसिकली देखो ये जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन आएगा क्या? नहीं। ओके, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दे विल नॉट कंबाइन टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स ए बी इज द करेक्ट। मेरे को करेक्ट ऑप्शन पूछा है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग आर। ओके, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो खुद ऑक्सीडेशन कर सके। ओके, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिडक्शन कर सके। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा? जो कि वहां पे ऑक्सीडेशन कर सके। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा? जो वहां पे रिडक्शन कर सके। और अगर ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो वहां पे देखो, जो सीरिलियम है, क्या सीरियम जो है, ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसको ऑक्सीडेशन कर सके मतलब और लॉस कर सके। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद रिडक्शन कर सके। ओके, तो देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, तो वो क्या करेगा? रिडक्शन शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ से करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद द thisulfate, the change in oxidation of manganese occur by value 3. Identify identify which of the following below medium will favors the reaction. Okay, अब देखो यहाँ पे KMnO4 प्लस Na2S2 Na2S2O3 दिया है, और जो वैल्यू है मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो दैट विल बिकम अ 3 का चेंज है। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे ये जो रिएक्शन है दैट्स अगेन MnO2 में ये कन्वर्ट होता है। ओके, मतलब +7 है और ये +4 में कन्वर्ट होता है। क्या? +4 में कन्वर्ट होता है, और अगर +4 में कन्वर्ट होता है तो दिस कैन बी कैरिड आउट इन द न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम में वहां पे कैरी आउट करेगा। अब न्यूट्रल मतलब क्या होता है? दैट्स ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक या अल्कलाइन होगा, तो एक्वियस न्यूट्रल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन, वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर aqueous HBr required to neutralize 10.0.0 aqueous assuming complete neutralization, मतलब यहाँ पे complete neutralization उन्होंने बोल दिया है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, जब हम ये करेंगे नॉर्मेलिटी के हिसाब से लेंगे तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लेंगे। ओके, क्या? N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लेंगे। ओके,
मतलब मोलैरिटी को ही अगर हम ये ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.02 इंटू भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.02 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.02 तो ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे दिस विल बिकम 20 ऊपर ये ऑलरेडी अपन ने डबल कर दिया ना ये तो लेने की जरूरत नहीं है दिस विल बिकम 10 तो 10 ml आ जाएगा क्या 10 ml आ जाएगा तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली रेडॉक्स रिएक्शन क्या ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस थे remain will discuss in the next